हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और एक और बात बता दें, ज्ञान वेदा के नाम से भी एक नया चैनल बनाया गया है, उसको भी आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम दृष्टि से अगर देखा जाए तो रामबाण काम करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। ठीक, चलते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ओके। और दोस्त महीने में थोड़ा सा लिंक को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन है आज आप लोगों के ज्योग्राफी के लाए हैं, हो सकता है तो फिर आज पार्ट 2 जो है आप लोगों के 1857 की क्रांति के बारे में क्वेश्चन लाए, है ना, पॉलिटी के बारे में लाए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और आगामी एग्ज़ाम के लिए जैसे मद निषेध हो गया, बिहार पुलिस का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है 10 तारीख को हो या 14 तारीख को हो या 17 तारीख के लिए हो, उसमें रामबाण काम करेगा। ठीक, चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, और वह भी कहता है क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा है, क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा राज्य होगा से। ठीक है, तो याद करेंगे सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वह आपका राजस्थान है। क्या है आपका? राजस्थान। और सबसे छोटा की अगर बात किया जाए तो आपका क्या होगा? गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से क्या होगा? राजस्थान। और सबसे छोटा जो होगा से आपका क्या होगा? गोवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल के दृष्टि से। ठीक है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है आपका गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, याद रखेंगे। सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सभी आदमी जानते हैं से गंगा है, और इसकी लंबाई जो है से 2525 किलोमीटर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। गंगा जो निकलता है उत्तराखंड के गौमुख से निकलता है, गंगोत्री से, है ना। और उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी दोनों जब मिल के देवप्रयाग का निर्माण करता है, और तब जाकर वहाँ से क्या कहलाता है? गंगा कहलाता है। गंगा की अगर बात किया जाए हमारे भारत में 5 राज्यों से गुजरता है। गंगा जो है कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से निकलती है। और बिहार की अगर बात किया जाए, बिहार में, है ना, कहाँ की बात हो रही है? बिहार में। तो बिहार में जो है से ये जो निकलती है बिहार से 12 जिलों से, कितने जिला? 12 जिला, याद रखेंगे। 12 जिलों से क्या करती है? गुजरती है, 12 जिला से गंगा नदी। और बिहार में इसकी लंबाई जो है वह कितना है? 445 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो लंबाई है किस ज़िला में है बिहार के? तो याद रखेंगे पटना। कहाँ? पटना। और कितना किलोमीटर है? तो यह जो आपका किलोमीटर हो जाएगा 99 किलोमीटर, इस बात को ध्यान रखेंगे। 99 किलोमीटर पटना में गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, और गंगा नदी अगर देखा जाए तो यह जो है से उत्तराखंड से होइत यूपी, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल होइत वह कहाँ चल जाता है? तो बांग्लादेश में। और उसके बाद इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलता है तो एक गंगा क्या कहता है? डेल्टा का निर्माण करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो किन 2 नदियों के मिलने से? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलता है तो डेल्टे का निर्माण करता है, जो सुंदरबन डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर सुंदरी वन पाया जाता है, मैग्रोवा वन पाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो कहा है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है ना। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की अगर बात किया जाए तो सबसे लंबी सहायक नदी है आपका यमुना। क्या हो जाएगा आपका? यमुना, जो ऑप्शन नंबर बी है, यमुना हो जाएगा। और यह जो है से गंगा की सहायक नदी है। और सबसे गंदा की अगर बात किया जाए, अपशिष्ट जल की अगर बात किया जाए तो यही यमुना का है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लेके आए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत की अगर बात किया जाए तो कंचनजंगा हो जाएगा। भारत की कहेगा तो कंचनजंगा। अच्छा, एक और बात बताइएगा, कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा आपका? सिक्किम में पड़ेगा। ठीक है ना। नंदा देवी कहाँ पड़ेगा? तो उत्तराखंड में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ेगा। अच्छा, एक और बात बताते हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है।
है ना, गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और उसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 88 कितना है 50, 88 कितना है 50। और भारत में सबसे ऊंची की अगर बात किया जाए तो कंचनजंगा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल आपका हो जाएगा कहाँ? राजस्थान। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में, है ना। और सबसे गर्मी की अगर बात किया जाए, गर्मी भी पड़ता है कहाँ? तो राजस्थान में ही पड़ती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सभी आदमी जानते हैं इसे, नदी द्वीप जो है से मांजुली है। कौन है? मांजुली है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली है ना। कहाँ? मांजुली है। और कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में, याद रखेंगे कहाँ है? तो असम में है ना। ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखेंगे। जो भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री, है ना, 82.5 डिग्री। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा? तो 5 राज्यों से, याद रखेंगे। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर ग्रीन बीच से अगर बात किया जाए, अपना भारत जो है वह 5.5 घंटा आगे है। कितना है आपका? 5.5 घंटा जो है से आपका आगे है। अगर देखा जाए ग्रीन बीच की अगर बात किया जाए तो 82.5 डिग्री। और कहाँ से? नैनीताल से। कहाँ से? नैनीताल से गुजरता है। इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नैनीताल से। एक एक बात को याद रखेंगे तो 82.5 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 82.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अगर कहेगा आपसे जे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है, तो याद रखेंगे तो बुलर झील हो जाएगा। और ये बुलर झील जो कहाँ पड़ता है? तो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। क्या है? जम्मू कश्मीर में। डल झील भी आपका कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। लोकटक झील कहाँ पड़ेगा? मणिपुर में पड़ेगा। सांबर झील कहाँ पड़ेगा? तो राजस्थान में पड़ेगा। और सबसे खारे पानी का झील जो है से आपका चिल्का झील हो जाएगा। और कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में। तटीय कहेगा तो अगर सोचे कहेगा से सबसे खारे पानी का झील कौन है? तो सांबर झील है। और वो कहाँ है? तो आपका राजस्थान में है। बाकी कहता है मीठे पानी की झील तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुलर झील। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील आप जानते हैं सर, चिल्का झील जो है आपका उड़ीसा में है ना। और खारे पानी की झील है, ये क्या है आपका? खारे पानी की झील है चिल्का झील जो है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है ना। तो यह जो आपका हो जाएगा समुद्र का सबसे लंबा, तो ये हो जाएगा गुजरात, है ना। तो समुद्री तट की अगर बात किया जाए, अपना भारत जो है से 9 राज्यों से, कितने राज्यों से? 9 राज्यों से, माने 9 राज्य है। और सबसे लंबा जो हो जाएगा गुजरात का हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय की अगर बात किया जाए तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए उपयोग होती है। यह सबसे ज़्यादा जो होती है वो गुजरात में होती है। गुजरात में होगा। और कहाँ होगा? तो महाराष्ट्र में होगा। कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यह तमिलनाडु में भी होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी होगा, आंध्र प्रदेश में भी होगा। बाकी सबसे ज़्यादा जो कपास की खेती किया जाता है वह गुजरात में किया जाता है। और कपासी भी इसको रेगुड़ मृदा के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा के नाम से कहा जाता है ना। रेगुड़ मृदा किसको कहा जाएगा? तो काली मिट्टी को, है ना। उसके बाद इसे दरारी मृदा भी कहा जाता है, कपासी मृदा भी कहा जाता है ना, जोताई मृदा भी कहा जाता है। तो सभी को कहते हैं, माने काली मिट्टी को अन्य नाम भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इतना दरारी मृदा, जोताई मृदा, है ना। उसके बाद एक और बात बता दें, सबसे ज़्यादा यानी कि तन्यता की अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में है? तो काली मिट्टी में ही पाई जाती है। ठीक, तो इतना फैक्ट आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा काली मिट्टी से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक वर्षा जो है से कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है से आपका मानसीराम मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय, याद रखेंगे मानसीराम मेघालय में होती है। यहाँ जो वर्षा जो होती है 150 से कितना 200 नहीं 1100 से
1100 समथिंग जो है से यहाँ पर कभी होती है, वर्षा होती है। अपने बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो गया में भी होती है, और तापमान भी सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, नहीं अपना बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज, सबसे ज़्यादा वर्षा जो है से अपना बिहार में आपका कहाँ हो जाएगा, किशनगंज में हो जाएगा सबसे ज़्यादा वर्षा। और गर्मी और ठंडा की अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा जो पड़ता है वो आपका गया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गया में। इस बात को ध्यान रखेंगे तभी वाला आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीराम मेघालय, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन, यानी कि लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। चलिए, लाल मृदा जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होगा, और अरुणाचल प्रदेश में भी होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बहुत जगह होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है। अभी तनी देर पहले आप लोगों को हम बताए थे जो सुंदरबन डेल्टा है सो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र के आया ना क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र के दोनों मिलता है तब जाकर सुंदरबन डेल्टा का क्या करता है, निर्माण करता है। और ये कहाँ, पश्चिम बंगाल में, कहाँ, पश्चिम बंगाल में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो जोग एवं नहीं कुच्चिकल, कहाँ, कुच्चिकल जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखेंगे। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कुच्चिकल है ना। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो कुच्चिकल है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दक्कन का पठार जो है, दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है, दक्कन का पठार जो है सो किस प्रकार का पठार है, तो यह ज्वालामुखी पठार है। क्या हो जाएगा आपका, ज्वालामुखी जो होता है सो 3 तरह का होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पहाड़ भी आपका कई तरह का होता है, 3 तरह का होता है। ज्वालामुखी बात की अगर बात किया जाए 3 तरह का, सबसे पहला का जो होता है वह शांत ज्वालामुखी। शांत का मतलब होता है जो अभी तक उद्गार हुआ नहीं है और न कभी उद्गार उसमें से हो सकता है। जब ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से आग निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं लावा। अंदर रहता है तो मैग्मा, और जैसे ही बाहर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा। एक जो है से प्रसुप्त है, एक मृत है जो कभी नहीं निकला है न निकलेगा। प्रसुप्त जो अभी तक माने निकला है नहीं, बाकी निकलने की संभावना है, उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। एक जो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, जो कंटिन्यूटी जो है से वो ज्वालामुखी उसमें से क्या होता है, उद्गार होता रहता है। अपना भारत में ज्वालामुखी की अगर बात किया जाए कौन सा है, तो बैरन द्वीप है। कौन है, बैरन द्वीप। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जो बात बताते हैं उस पॉइंट को आप लोग याद करे चलेंगे। बाकी वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये जो हो जाएगा आपका गुरु शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरावली जो है सबसे पुराना प्राचीनतम बलित पर्वत है। कौन, आरावली, याद रखेंगे। और सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा आरावली के। उसके बाद आगे चलेंगे। नाथुला दर्रा किस राज्य में है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो यह जो हो जाएगा आपका सिक्किम में हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पालघाट दर्रा किन पर्वतों के बीच है, याद रखेंगे। पालघाट दर्रा किन पर्वतों के बीच स्थित है, तो यह जो हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच जो है से पालघाट कथी है, स्थित है, यानी कि पालघाट स्थित है, याद रखेंगे। और यह जो पड़ेगा आपका दक्षिण में पड़ेगा, है ना, वो केरल में ही पड़ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। अगर कहेगा से भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है से दक्कन का पठार है। कौन हो जाएगा आपका, दक्कन का पठार हो जाएगा, दक्कन का पठार हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, लू नामक गर्म हवा किस क्षेत्र से चलती है। लू नामक, कौन नामक, लू नामक, याद रखेंगे। लू नामक हवा किस क्षेत्र से बहती है, तो उत्तर पश्चिम, याद रखेंगे। उत्तर और पश्चिम भारत से क्या लू नामक हवा क्या करती है, बहती है। कौन नामक, लू नामक हवा बहती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ है? तो कावेरी नदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ है? तो याद रखेंगे तलकावेरी से। कहाँ से हुआ है? तलकावेरी से हुआ है। तो याद रखेंगे जो कावेरी नदी का उद्गम जो हुआ है कहाँ से हुआ है? तलकावेरी से हुआ है। कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन क्या कहता है? गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन कहता है जो भारत का सबसे, है ना, अगर कहेगा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो याद रखेंगे झरिया है। कहाँ है आपका? झरिया। कहाँ है? झाड़िया। याद रखेंगे कहाँ है? झाड़िया। और ये कहाँ पड़ता है झाड़िया? तो आपका पड़ता है झारखंड में। कहाँ पड़ेगा आपका? झारखंड में, है ना। कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। याद रखेंगे झाड़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में अबरक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा अबरक उत्पादक जो करता है वह झारखंड करता है। कौन करता है? झारखंड। याद रखेंगे भारत में अबरक का उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। क्या है? झारखंड। याद करे चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हीराकुंड बांध जो है से कहाँ है? याद रखेंगे से हीराकुंड बांध जो है वह उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? तो महानदी पर है। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? तो उड़ीसा में। याद रखेंगे कहाँ है? तो उड़ीसा में। उसके बाद आगे चलते हैं। भाखरा नागल बांध, है ना। भाखरा नागल बांध जो है किस नदी पर है? भाखरा नागल बांध जो है किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है। भाखरा नागल बांध जो है किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। याद करे चलेंगे, अभी याद हो जाएगा, है ना। और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्त महिमों में शेयर कीजिएगा। जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे वो पॉलिटी का कराएंगे। 50 क्वेश्चन उसका भी लेके आएंगे, ताबड़तोड़ रिवीजन कराएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए पर डे आप लोगों के लिए सेशन लेके आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। टिहरी बांध, आपका क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर है? तो आपका टिहरी बांध जो होगा वह किस नदी पर होगा? तो भागीरथी। कौन हो जाएगा? भागीरथी पर है। टिहरी बांध जो है भागीरथी पर है। कहाँ है? भागीरथी पर। याद रखेंगे, है ना। और कहाँ? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है आपका मुंबई बंदरगाह है। कौन है? मुंबई। और सबसे पहला बंदरगाह भी है सो आपका मुंबई बंदरगाह है ना। अगर कहता है इसे प्रायद्वीपीय बंदरगाह कौन सा है तो आपका कांडला हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा आपका? गुजरात में, है ना। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम। कौन हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार। क्या हो जाएगा आपका? भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। क्या हो जाएगा? लद्दाख का पठार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकटक झील जो है से कहाँ पड़ता है? मणिपुर। कहाँ पड़ेगा? लोकटक झील जो है से आपको कहाँ पड़ता है? मणिपुर। कहाँ पड़ेगा? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। याद रखेंगे, है ना। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। एक एक बात को याद करे चलेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में जूट उत्पादक का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अगर जूट उत्पादन की अगर बात किया जाए वह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक प्रमुख राज्य कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे। उसके बाद क्या कहता है कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादन में सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए, क्वेश्चन देखिएगा, कॉफ़ी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य की अगर बात किया जाए तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। और चाय की अगर बात किया जाए तो असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाय सबसे ज़्यादा कहाँ? असम में। अगर अपने बिहार में अगर कहते सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है तो किशनगंज में। कहाँ होता है? किशनगंज में। याद रखेंगे। उसके बाद आगे कॉफ़ी तो सबसे ज़्यादा अगर जो होता है कर्नाटक में बाबा बुद्धन के पहाड़ी पर। बाबा बुद्धन के पहाड़ी पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत में रबर उत्पादक का प्रमुख राज्य कौन सा है? सब आदमी जानते हैं सबसे ज़्यादा जो है रबर उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? केरल। कौन है? केरल। सबसे ज़्यादा जो है रबर उत्पादन कौन करता है? तो
केरल, याद रखेंगे। अगर साक्षरता की अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा किसका है, केरल का ही है। किसका है, केरल का है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो केरल ही मारिएगा। सबसे ज़्यादा मसाला वाला कहेगा तो भी केरल ही मारिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे लिंगानुपात और सबसे साक्षरता वाला तो केरल ही मारिएगा, है ना। क्या मारिएगा, केरल। यानी कार्य और हो गया है, गोवा भी हो गया है, त्रिपुरा भी हो गया है ना, मिजोरम भी हो गया है। ये चारों को भी याद रखेंगे। इसे साक्षरता में पूर्ण 100% ये भी माने हो गया है, ठीक है ना। चलिए, मसाला भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो केरल में ही होता है, ठीक है ना। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी अगर कहता है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो याद रखेंगे यह पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से किधर, पश्चिम की ओर बहती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, पूरब से पश्चिम। और इसीलिए ये क्या करता है, डेल्टा नहीं बनाती है, तो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और यह जो है से कहाँ जाता है, तो अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों जो है डेल्टा नहीं बनाती है, तो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। अब पूरब से किधर, पश्चिम की ओर बहती है। और बाकी जो नदी जो होती है वह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, ठीक। एक एक बात को, पॉइंट को याद रखेंगे। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, आ गया ना, तो कहाँ गिरेगी, अभी तुरंत पहले आप लोगों को इसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट में 36 नंबर में बोले हैं, वो अरब सागर में जाकर गिरता है। नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरेगा, अरब सागर में। या गंगा उंगा कहाँ गिरेगा, तो बंगाल की खाड़ी में, है ना। गंगा उंगा जितना भी है सब यमुना सब जो है से कहाँ जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी में। बाकी ताप्ती और नर्मदा जो है से अरब सागर में जाकर गिरती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा। आगे क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, आपको पता ही है, सुंदरबन डेल्टा। या गंगा और ब्रह्मपुत्र के दोनों को मिलने से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। और यह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और ये भी बात याद रखेगा, यह सेंदुरी और क्या कहता है, सुंदरी वन और मैग्रोवा वन जो है से सुंदरबन डेल्टा में ही पाया जाता है। यह माने दलदलीय भूमि होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अर्ध माने हुए दलदलीय। और ये आर्द्रता भूमि दिवस जो मनाया जाता है वह 2 फरवरी को मनाया जाता है। कै फरवरी को, 2 फरवरी को, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिवालिक पर्वत की अगर बात करें, शिवालिक पर्वत हिमालय का कौन सा भाग है, यह बाहरी भाग है। क्या हो जाएगा आपका, बाहरी भाग है। शिवालिक जो है पर्वतमाला हिमालय का कौन सा भाग है, तो यह बाहरी भाग हो जाएगा, ठीक है। 39 का हो जाएगा बाहरी, याद रखेंगे। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, तो कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम में है। कहाँ है आपका, सिक्किम में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो जानबे करते हैं सबसे ज़्यादा जो है वन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में। मसाला भी अगर देखा जाए, इधर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही। हीरा भी कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में ही पाया जाएगा। सोयाबीन भी सबसे ज़्यादा कहाँ, मध्य प्रदेश में ही पाया जाएगा। और बाघ भी सबसे ज़्यादा कहाँ, तो मध्य प्रदेश में ही पाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। हीरा हो गया, मसाला हो गया, वन हो गया, बाघ भी हो गया, हीरा भी हो गया, सब जो है से कहाँ पाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश इज राइट आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सबसे बड़ा मैक्रोबा वन कहाँ पाया जाता है, अभी तनिक देर पहले बताए थे, जो वहाँ पर कौन सा वन है, सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, मैक्रोबा वन, आया ना। तो इस सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है मैक्रोबा वन और सुंदरी वन, है ना। सुंदरी वन कहाँ पाया जाएगा, सुंदरबन डेल्टा में। जो बात बोलेंगे याद करे चलेंगे आप लोग। दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बंगाल की शोक के नाम से जाना जाता है, दामोदर। और सबसे पहले दामोदर नदी का ही उद्गम हुआ था 1948 में। 1948 में सबसे पहली परियोजना जो है सो कौन सा हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा। और यह जो है सो 1948 में लाया गया था और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है ना, कोसी की नदी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इतना ना मार्ग बदलता है, मार्ग बदलने वाली भी नदी कहा जाता है कोसी को। और यह जो है कटिहार के कुशैला में गंगा नदी में क्या करती है, मिल जाती है। गंगा नदी में क्या करती है, मिल जाती है। कौन, तो कोसी नदी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब आते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से, किस राज्य में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में जो है
किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में, है ना। कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। असांगपो के नाम से जाना जाता है। कथी के नाम से? सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? याद रखेंगे। पश्चिमी घाट का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा? शिखर कौन हो जाएगा? अनाईमुडी। क्या हो जाएगा आपका? अनाईमुडी, जो ऑप्शन नंबर बी है। अनाईमुडी कौन हो जाएगा? अनाईमुडी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी। कहाँ है? इंदिरा गांधी। ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है आपका? राजस्थान, गुजरात, है ना। सभी जगह ये पानी को क्या करती है? बाढ़ती है। तो सबसे लंबी नहर जो हो जाएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इंदिरा गांधी। एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करे चलेंगे। कर्क रेखा, कौन रेखा? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा। मित्र पर गमछा झार। कथी पे? मित्र पर, है ना। गमछा क्या है? झार। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ये इसका ट्रिक है। 8 गो राज्यों से गुजरती है। नहीं तो गरम छ पवित्रम, गरम छ पवित्रम, गरम छ पवित्रम। इस पर भी याद कर लीजिएगा जो कितने राज्यों से गुजरती है। देखिए, मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। प से होगा पश्चिम बंगाल। र से हो जाएगा राजस्थान। ग से हो जाएगा गुजरात। म से हो जाएगा मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़। झार से झारखंड हो जाएगा। इतने राज्यों से क्या करता है? कर्क रेखा गुजरती है। और याद रखेंगे कर्क रेखा से एक और क्वेश्चन याद रखना है। कर्क रेखा से एक और क्वेश्चन, यह 23.5 डिग्री, है ना, उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री कथी? उत्तरी अक्षांश से क्या करती है? कर्क रेखा गुजरती है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से वह मकर रेखा गुजरती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। जो बात हम बोले उस सभी बात को, पॉइंट को याद करे चलेंगे। भारत का पूर्वी सबसे राज्य कौन सा है? याद रखेंगे। जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य की अगर बात किया जाए, अरुणाचल प्रदेश। अगर चौहत्ती की अगर बात किया जाए, देखिएगा, उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका हो जाएगा पूर्व, और ये आपका हो जाएगा पश्चिम। क्या हो जाएगा? पश्चिम। तब पूर्वी और उत्तरी देखिएगा। तब पूर्व में सबसे ज़्यादा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में कहेगा तो गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। पूर्व में जो हो जाएगा किबिथू, और पश्चिम में हो जाएगा गुहार माता। क्या हो जाएगा? गुहार माता। और दोनों में जो टाइम जोन की अगर बात किया जाए, कितना का डिफरेंट है? 2 घंटे का। कितना का है? 2 घंटे का। याद रखेंगे, पूर्व से पश्चिम का। ऊपर तो सभी आदमी जानते हैं लद्दाख हो जाएगा। नीचे में आपका क्या हो जाएगा? तो आपका तमिलनाडु कह सकते हैं, केरल कह सकते हैं। दक्षिण में दक्षिणी छोर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक। चलिए, उसके बाद अगला चलते हैं। पॉइंट क्या है? 48 के बाद आ जाइए 49। एक और बचेगा। टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए थे, है ना। लाइक एक बार वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, है ना। फिर आप लोगों के लिए पॉलिटी का क्वेश्चन रहेगा, है ना। माने इतना रिवीजन करा देंगे, इतना करा देंगे, से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो अभी तनिक देर पहले बताएं। देखिए, पश्चिम में कौन है आपका? हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, है ना। गुहार माता पड़ता है उसका जिला। याद रखेंगे, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। इसका आंसर 49 का गुजरात। लास्ट क्वेश्चन आपका 50, है ना। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान रखेंगे। कहता है भारत का दक्षिणम किस द्वीप पर स्थित है? तो यह जो है से ग्रेट निकोबार पर है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार पर, है ना। इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा सभी आदमी, है ना। और वीडियो को दोस्त महिमों में शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों के लिए फिर से अब नया टॉपिक लेके आएंगे। भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। 50 क्वेश्चन उसका भी लेके आएंगे। माने एग्ज़ाम तक आप लोगों का रेक्टिफायर आप लोगों का रिवीजन कराएंगे। और जितना हो सके उतना रिवीजन करे चलिए, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और थोड़ा सा जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।